हेलो टू ऑल। तो रिसेंटली मैं पहाड़ी एक्सप्लोरर भाई साहब की वीडियोस देख रहा था। तो उनकी वीडियोस में जब वो ड्राइव कर रहे होते हैं तो मैंने एक पैटर्न नोटिस किया। ठीक है, वो हैंड शिफ्ट करते हैं ड्राइव करते हुए। तो मेरे हिसाब से वो एक अच्छी हैबिट नहीं है, तो मैंने उनके वीडियो पे कमेंट किया था। तो वो ओपन थे कि मेरा ओपिनियन जानने के लिए, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप कोई भी स्किल सीख रहे हैं तो आपको हमेशा ओपन रहना पड़ेगा नए नए आइडियाज़ के लिए, तभी आप इम्प्रूव करते रहते हैं। तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैं भी उनके लिए मतलब अपना पॉइंट बताने के लिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हम बात करेंगे स्टेयरिंग व्हील पे हैंड शिफ्टिंग के बारे में। मैं आपके पोजीशन के बारे में नहीं बात करूँगा कि कहाँ पकड़ना चाहिए, 10 o'clock 2 o'clock। ठीक है, उस पर अभी हम नहीं बात करेंगे, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। तो सिर्फ हम शिफ्टिंग की वजह से जो आपको इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं क्रिटिकल सिचुएशंस पे, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो भाई की स्टेयरिंग व्हील पे जब भाई ड्राइव कर रहे होते हैं तो मैंने देखा कि लेट्स से कि इसको हम पोजीशन मानते हैं 1 और ये 2। तो 1 और 2 के बीच वो हाथ अपना शिफ्ट कर रहे देते हैं, कैसे पकड़ते हैं अंदर से या बाहर से उस पर मैं नहीं बोलूँगा, पर हाँ वो शिफ्ट करते रहते हैं। यहाँ से हाथ उठा के यहाँ करते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? शिफ्ट करते हैं, पूरा का पूरा उठा के लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट रखते हैं, टर्न्स में भी और सीधे रोड पे भी। ठीक है, अब चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एक कंडीशन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये टर्न है, आपकी गाड़ी यहाँ से इस तरफ को जा रही है। हम मान के चल रहे हैं कि टर्न जो है वो स्लोपी है उल्टी तरफ पे। जनरली टर्न जो स्लोप होने चाहिए वो इनवर्ड होने चाहिए ताकि गाड़ी आराम से मुड़ जाए। तो मैं मान के चल रहा हूँ इस एक्सट्रीम कंडीशन के लिए कि इसकी जो स्लोप है वो बाहर की तरफ है। जैसे मैं देख रहा हूँ कि बाहर की तरफ टिल्टेड है, होनी वो सीधी चाहिए थी एटलीस्ट, अंदर की तरफ नहीं। ठीक है, आप टर्न पे शुरू पे कर रहे हैं और कुछ कंडीशंस में यहाँ मान के चल रहा हूँ कि गाड़ी की स्पीड जो है या नॉर्मल है या नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, स्लोप हमने आउटवर्ड मान ली। रोड की कंडीशन में मान के चल रहा हूँ कि सिंस आजकल बारिश का मौसम चल रहा है तो थोड़ा स्लिपरी हो रखा है, स्लिपरी है, उस पर मिट्टी आ रखी है नदियों से बह के। जैसे पहाड़, ये अपने एक्सप्लोरर भाई पहाड़ों पे ज़्यादा चलाते हैं, तो जहाँ पर मिट्टी वगैरह अक्सर पड़ी रहती है तो रोड स्लिपरी हो रखा है थोड़ा। ठीक है, और अब आप टर्न जब शुरू कर रहे हैं तो इसमें अब भाई साहब की बात करूँगा मैं हैबिट के बारे में। स्टीयरिंग छोड़ने की बात है ना? तो भाई आप चले, आपने टर्न देना शुरू किया, इन बिटवीन आपने आउट ऑफ हैबिट टर्न इंक्रीज करने की मान लो आपको ज़रूरत पड़ी तो आपने हैंड शिफ्ट किया, है ना? आपने यहाँ से उठा के इस तरफ को शिफ्ट किया, आपने 1 पे पकड़ रखा है और 2 पे पोजीशन शिफ्ट कर दी। तो जब आप शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, उस ड्यूरेशन में गाड़ी के अंदर क्या क्या हो रहा है और इस सिचुएशन पर्टिकुलर में क्या क्या होगा वो जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक चीज़ होती है गाड़ी में सेल्फ सेंटरिंग। ठीक है, ये हम सभी को पता ही है कि जैसे ही आप स्टीयरिंग व्हील को टर्न से छोड़ते हैं तो वापस वो स्ट्रेट लाइन में आने की कोशिश करता है। किसी भी तरफ को आप घुमाएं, लेफ्ट या राइट छोड़ते हैं तो हमेशा कोशिश करता है सेंटर लाइन में आने के लिए। अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जब शिफ्ट कर रहे हैं, जिस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मतलब जस्ट चंद सेकंड्स के लिए, जैसे ही स्टीयरिंग व्हील को शिफ्ट करने के लिए आप हाथ उठाते हैं तो उस फ्रैक्शन सेकंड में आपका जो स्टीयरिंग व्हील है, जो टायर्स हैं, वो सेंटर लाइन में आने की कोशिश करेंगे। तो उससे दो चीज़ें होंगी। पहली, एक तो आपको आइडिया नहीं होगा कि कितना गाड़ी का जो स्टेयर है वो ऑटोमेटिकली सीधा हो गया है। ठीक है, आपने इनिशियली एक टर्न दिया था, पर सिंस आपने जब ये शिफ्ट किया तो उसमें कितना स्टेयरिंग आउट हुआ आपका, है ना? क्योंकि शिफ्ट के टाइम पे पता नहीं ना गाड़ी कितनी घूमेगी, स्टेयरिंग कितना घूमेगा। और दूसरी चीज़, जब आपको ऐसा आप कर रहे हो तो हो सकता है गाड़ी थोड़ी सी आउट जाए, आप उसको करेक्ट करने के लिए थोड़ा एक सडन टर्न इनसाइड की तरफ दोगे, मतलब टर्न वाली तरफ को एक जर्क लगेगा, जर्क कहो, या मतलब मे बी आप टर्न इंक्रीज करने की कोशिश करें। तो उस सिनेरियो में जब गाड़ी ऐसे जा रही है, आपने यहाँ पे कहीं पे हाथ उठाया, गाड़ी पहले यहाँ जा चुकी है और फिर टर्न बढ़ाने के लिए आपने इन्वर्ट की तरफ काटा, तो उस चंद सेकेंड्स में क्या होगा, जो आपके टायर्स हैं उस सडन इंक्रीज में
सिंस आपका रोड स्लिपरी है तो स्किड होने के चांस है ना। अब स्किड हो गया, पहाड़ पे आप चला रहे हैं, रोड आपका पूरा पूरा होता है गाड़ी जितना जो होता है, तो गाड़ी का रोड से बाहर जाने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है। एडिशनली अगर आप उसने गलती से ब्रेक लगा दी कंट्रोल करने के लिए तो गाड़ी और स्किड हो जाएगी और बाहर जा सकती है। ठीक है। तो इसमें बस एक छोटी सी चीज़ इसके बारे में भी बात करेंगे, जो हैंड शिफ्टिंग वाली हैबिट के बारे में। तो एक्सप्लोरर भाई, मेरा पॉइंट ये है, अब आप प्लीज़ अपना पॉइंट मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।